अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से और डिफरेंट से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, जिसे हम घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। इस टाइम को ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। उसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। अगर आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम अदरक, ये भी क्रश किया हुआ। इसकी जगह भी आप अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाउडर भी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, उनकी मखसूस सी स्मेल जो होती है वो भी दूर हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच रफली चॉप किए प्याज लिए मैंने, वो ऐड करेंगे इसमें। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, इनको हाई फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे, प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे चिकन। तकरीबन 200 ग्राम चिकन है, बोनलेस, छोटे छोटे क्यूब मैंने कटिंग कर लिया था। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप बॉयल चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉयल चिकन की यखनी है वो आप वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे यखनी जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही नमक। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने लिया तकरीबन 1 कप पानी जो है इसमें ऐड करेंगे। ताकि हमें चिकन स्टॉक जो है वो हासिल हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो कवर करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। जी, मैं चिकन जो है वो भी गल चुका है और इसमें यखनी जो है वो भी तैयार हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसकी यखनी जो है वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, एक साइड पे रख देंगे जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आधा कप इसमें मैंने बारीक चॉप की गाजरें ऐड की है और 1 कप इसमें बंद गोभी डालेंगे। गाजरें जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, इसलिए हम इसको पहले ऐड करेंगे। इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में जो चिकन है जो हमारा गल चुका है उसको हम इस तरह से चम्मच से तोड़ते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए और हमारे कबाब बनाने में हमें मसला ना हो। चूँकि हमारा चिकन जो है वो गला हुआ है, इजीली ये मिक्स हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 खाने का चम्मच या 1/3 कप हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न बॉयल किए हुए। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप डालें, अगर ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच पे हम डालेंगे चिकन पाउडर। क्योंकि ये चाइनीज़ कबाब है तो इसलिए या तो चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करें या फिर चिकन पाउडर ऐड करें। 1 खाने का चम्मच रेड चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच ही सोया सॉस। ये सब चीज़ें डाल के अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और चिकन के अंदर भी हम नमक डाला था और सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक जो है अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर लें, लेकिन मेरे लिए ये इनफ था। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च है 3 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई। शिमला मिर्च जो है वो क्रिस्पी ही अच्छी लगती है, इसलिए एंड पे इसको ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा गल ना जाए। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्सचर को इसी पैन में एक साइड पे कर लेंगे। अगर आपको इस प्रोसेस में जो मैं करने लगी हूँ थोड़ा सा मसला हो रहा हो तो आप इस फिलिंग को थोड़ी देर के लिए निकाल लें और फिर पैन में जो हमारे काम करने लगी हैं वो करके फिर फिलिंग दोबारा ऐड कर दें। 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम मैदे को इसमें भून लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। मैदा जो है हमारा बहुत अच्छे से भून गया और इस पर खुशबू आने लगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक जो हमने निकाल के रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मिक्स करेंगे ये एक सॉस की तरह गाढ़ा होता जाएगा। जैसे ही गाढ़ा होना शुरू होगा वेजिटेबल जो है हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें। वेजिटेबल्स को उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। इसको इस तरह से हम पकाते जाएंगे। इसको हम इतना पकाएंगे जब तक कि हमारे सारा मटेरियल जो है वो इकट्ठा ना हो जाए। ये यकजान हो जाएगा और पैन को ये छोड़ देगा, सारा इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे टाइम पका रहे हैं हम इसको इकट्ठा होता जा रहा है। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होकर ये और ज़्यादा सरा सख्त हो जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब हाथों को ग्रीस करेंगे और इसे कबाब बनाएंगे। आप अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। मैं इसको ओवल शेप दे रही हूँ। इस तरह से इसको शेप दे लेंगे। बहुत ही ईजी वे में हमारे कबाबों को शेप आ जाएगी। इसी तरह से सारे कबाब बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे। और अगर चाहें आप तो इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करना है तो आप इसके ऊपर कोटिंग जो है वो अंडे और ब्रेड क्रम्स दोनों ही करेंगे। लेकिन बेसिकली इसकी कोटिंग जो है जस्ट अंडे की होती है। मैं इसको अभी फ्राई करने लगी हूँ तो इसलिए मैं इसको अंडे की कोटिंग करूँगी। एक पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल में इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, इसको जस्ट शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल में अगर हम फ्राई करेंगे तो ये बिखर सकते हैं। अंडे में डीप करेंगे और इस तरह से कबाब रखते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको एहतियात के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी गोल्डन कलर की अच्छे से कबाब जो है वो फ्राई हो जाए। साइड को इनकी चेंज करते रहेंगे और साइड को चेंज करते हुए हम इनको पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारे कबाब जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से जो बाकी कबाब है हम उनको भी सेम वे में ही हम फ्राई कर लेंगे। आप एक घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, या जैसे आगे रमज़ान आ रहे हैं, अफ्तार के लिए बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली है। कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ इनको हम बनाकर तैयार करेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। देखा आपने, झटपट से बहुत ही मज़े के हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये ऊपर से जितने ज़बरदस्त है, अंदर से उतने ही जूसी और नरम कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप ये कबाब जो है कैसे बने हैं। फिर मिलते हैं किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।